नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान डे पैरेड के टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से ये खबर निकल के सामने आया था कि पाकिस्तान इंडिजीनियसली एक AES रडार को डेवलप कर रहा है, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक रडार होने जा रहा है और इसका काम काफ़ी एडवांस स्टेज पर भी चल रहा है, जो आगे जाके पाकिस्तान के अपकमिंग फाइटर जेट GF-17 और प्रोजेक्ट अज़म के तौर पे बनाया जा रहा 5th जनरेशन फाइटर जेट में भी इंस्टॉल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस न्यूज़ को तो डिटेल में कवर करेंगे ही, साथ ही ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या इस टाइप का कोई रडार बना पाना पॉसिबल है। तो अगर इस पाकिस्तान की तरफ से सो कॉल्ड डेवलप्ड किया जा रहा है AES रडार की बात करें तो इसे डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के एयर वेपन कॉम्प्लेक्स और नस्ट यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मिलकर। ये वही यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में भी मदद करेगा। ये बेस रहेगा गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल्स पर। इस रडार के ऊपर ज़्यादा कुछ बातें तो नहीं किया गया ऑफिशियली, मगर सिर्फ इतना कहा गया है कि इसका काम काफ़ी एडवांस स्टेज पर चल रहा है और इस रडार को डेवलप करने का काम शुरू हुआ था 2020 के शुरुआत में। लेट 2019 टू अर्ली 2020 के बीच में ही इसका मॉड्यूल्स को डिलीवर कर दिया गया था, जिसके बाद इसके ऊपर काम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तौर पे दो तरह के मॉड्यूल्स को डिज़ाइन किया गया, जिसमें एक तो है X बैंड और एक है S बैंड। इसमें जो S बैंड वाले मॉड्यूल्स है वो यूज़ होंगे ग्राउंड बेस्ड एयरबोर्न सर्च रडार के तौर पे, यानी यही S बैंड रडार्स यूज़ होंगे फाइटर जेट्स पे। वही जो X बैंड मॉड्यूल्स होंगे वो यूज़ होंगे फायर कंट्रोल के लिए, ताकि सुपीरियर रिजोल्यूशन मिल सके किसी भी ऑपरेशंस के दौरान। मैं जितना आपको बताया सिर्फ इतना ही बताया गया था इस रिपोर्ट पे। अब आते हैं इस पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया इस मिथ के रियलिटी पर। इसके रियलिटी को जानने से पहले आपको समझना होगा कि AES रडार आखिर चीज़ है क्या। तो AES यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार प्रेजेंट टाइम में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है किसी भी मिलिट्री पर्पस के लिए। इस टाइप के रडार बीम को स्टीयर कर सकता है बिना किसी फिजिकली मूवमेंट के। तो अगर कहीं भी मूविंग पार्ट्स नहीं है तो इसका मतलब और भी ज़्यादा रिलायबिलिटी। वही अगर ऑर्डिनरी रडार्स की बात करें तो इनमें बहुत सारे इंटरनली मूविंग पार्ट्स रहते हैं, जिसके वजह से इनको मेंटेनेंस करना भी आसान नहीं होता, साथ ही इनका रिलायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाता है। इसके वजह से AES रडार अपने बीम के डायरेक्शन को इंस्टेंटली चेंज कर सकता है, जो कोई भी ऑर्डिनरी रडार्स नहीं कर सकता। ये भी इसका एडवांटेज में ही आता है। इसके अलावा AES रडार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग दिशा से आ रहे डिफरेंट बीम्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसका मतलब है ये रडार सेवरल एरियल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक और एंगेज करने में भी सक्षम है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होगा। तो इसको डेवलप करने के लिए एक तरफ तो चाहिए एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ चाहिए टाइम और पैसा। एक्सपीरियंस की ही अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास AES रडार तो छोड़ो, किसी भी ऑर्डिनरी रडार को भी डेवलप करने का एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान अपने GF-17 के लिए KLJ-7 रडार को मैन्युफैक्चर करता था, उसी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके इस रडार को भी डेवलप करेगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये बोलना चाहेंगे कि एक ऑर्डिनरी रडार और एक AES रडार के टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क रहता है। वही अगर KLJ रडार की ही मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भाई तुम तो GF-17 को ही नहीं बना सकते, इसे ही असेंबल करते हो, तो तुम कैसे इसके रडार को बना सकोगे। और दूसरी बात तो है टाइम और पैसा। आप अगर इस न्यूज़ के ऊपर गौर करें तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि इसका डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था 2020 में और 2 साल बाद 2022 में ही ये एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है। तो जो ये उल्टे सीधे न्यूज़ फैलाता है उनको बताना चाहेंगे कि क्या आप खिलौना बना रहे हो, आपके पास आगे कोई रडार बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप कैसे इसको इतना जल्दी डेवलप कर लिया। आप अगर उत्तम की ही बात करें तो इसका काम शुरू हुआ था 2012 में और इसे पहली बार शोकेस किया गया था 2017 में, जबकि हमारे पास पहले से ही रडार बनाने का एक्सपीरियंस था, फिर भी इतना वक्त लग गया। आपको अगर याद होगा प्रोजेक्ट आजम के बारे में, तो ये भी कुछ इसी तरह का चीज़ होने जा रहा है। प्रोजेक्ट को लॉन्च तो कर दिया मगर सिर्फ कागज़ और फोटो में ही ये रह जाएगा और अंत में एक बना बनाया रडार को चाइना से खरीद के बता देंगे कि ये हमने बनाया है, या फिर अजम की तरह टर्किश टाई को ही बोल देंगे ये जॉइंट प्रोजेक्ट। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे AN/APG-79 रडार को ही देखें, जो कि FA-18 में इंस्टॉल्ड है, इसे बनाने के लिए ही लगभग $500 मिलियन को खर्चा करना पड़ा था। तो एक तो आपके GDP इतना ज़्यादा गिर चुका है, अगर एक दिन आप चीन के सामने कटोरा नहीं फैलाया तो आपका दिन नहीं चलता। तो आप कैसे R&D के लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। और फिर भी इंडिया के पास तो रिसोर्सेस था, आपके पास तो वो भी नहीं है। तो भाई इंडिया को कॉपी करना तो आप छोड़ ही दो, ये सब आपकी बस की बात नहीं है। आप जैसे चीन से सब कुछ खरीद के अपना कह के प्राउड फील करते हो, वैसे ही करते रहो। ये सब डेवलपमेंट रिसर्च करके कुछ फायदा भी आपको नहीं मिलने वाला। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।